भारत में द्वैत शासन की शुरुआत की गई? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक है? चूँकि हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में जो सर्वोच्च है वो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट जिसे हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में कौन से प्रावधान किए गए हैं? तो आपको बता दें कि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची SC और ST के विशेष प्रावधान किया गया है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। अनुसूची जनजाति के लिए हितों में चर्चा है। आपको बता दें कि 5वीं अनुसूची में SC और ST दोनों के प्रशासनिक क्षेत्रों के विशेष अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है, जबकि 6ठी अनुसूची में ST के लिए पूर्वोत्तर राज्य 4 पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ये 4 राज्य हैं जिनमें ST के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किनमें शामिल है? काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यह नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसकी चर्चा भाग 4 में की गई है। याद रखें, नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक का चर्चा किया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात जो है आर्टिकल 51 में है। 51 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका लागू होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जनहित याचिका में भारत के उस वक्त का मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती। ये हमारे 17वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है? तो ये अभी हमने पढ़ा था, शांति और सुरक्षा के लिए ये 51 अनुच्छेद 51 में भाग 4 में, और ये नीति निर्देशक सिद्धांत में ऐसा कहा गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत में ऐसा कहा गया है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन से भारत के संविधान में कहा गया है? पहला है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति महोदय हमारे संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, ऐसा आर्टिकल 51 में कहा गया है। हमारे 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों सदन में किसी भी सदन का सदस्य हमारे राष्ट्रपति महोदय नहीं होते हैं। दूसरा, संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल होंगे। ये भी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 69 कहता है कि हमारा जो संसद है ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। तो हमारा दोनों बिल्कुल सही है, अतः ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 और 2 दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से किस अनुसूची में विरोध दल बदल प्रबंध प्रावधान है? तो दल बदल हमारा 10वीं अनुसूची में है। तो 10वीं अनुसूची से आपको बता दें कि यह हमारा 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत इसे शामिल किया गया था। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में है, जो कि
52वां संविधान संशोधन 1985 में लिखा गया है, जबकि 8वीं अनुसूची में हमारे भाषा के बारे में लिखा गया है। और मूल संविधान में 16 भाषाएं थे, परंतु अब 22 भाषा है। 22 भाषा है। ये मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 8 भाषाएं बढ़ गई है और 22 हो गया। 5वीं अनुसूची में SC और ST के बारे में चर्चा है, और दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों के बारे में चर्चा है। वेतन भत्ता चर्चा किया गया है। जितने भी हमारे अधिकारी हैं, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हैं, राष्ट्रपति महोदय हैं, राज्यपाल है, इन सभी के वेतन भत्तों के बारे में अनुसूची 2 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन के संदर्भ में ऑप्शन डी नंबर सही जवाब इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। खाली जगह में चर्च की स्थापना के लिए चार्टर अधिनियम 1813 में प्रावधान किया गया है। तो 1813 के चार्टर अधिनियम में कलकत्ता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा खाली जगह को छोड़कर भारत के व्यापार सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खुला है। तो आपको बता दें कि 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा मसाले, कॉफ़ी, कपास सभी का तो था, परंतु चाय का छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1793 के चार्टर अधिनियम ने खाली जगह वर्षों के लिए कंपनी के एकाधिकार को नवीनीकृत कर दिया। तो ये 20 साल के लिए एग्रीमेंट कर दिया गया था कि हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस एग्रीमेंट किया गया था, जो कि 20 साल के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नियंत्रण बोर्ड के सदस्य के वेतन का भुगतान कहाँ से किया जाता है? तो इनके वेतन का भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गवर्नर जनरल के कार्यालय के लिए 1773 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था। तो ये फोर्ट विलियम जो कि कोलकाता में है, कोलकाता में कोलकाता स्थापित फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का कार्यालय के लिए 1773 में अधिनियम में प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वैज्ञानिक सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वैज्ञानिक सोसाइटी 1884 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऋग्वेद आर्य कहाँ रहते थे? तो आपको बता दें कि सिंधु नदी जो है आज, वहीं पर भारत के ऋग्वैदिक आर्य रहा करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है? तो लोथल को हम मिनी हड़प्पा भी कहते हैं, जो कि हमारा गुजरात में लोथल अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चलता है? तो इसका सही जवाब होगा पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य मीन्स खनन या खुदाई के दरमियान जो भी प्रमाण मिला वह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण था। इसका सही जवाब बी है। दूसरा देखेंगे, महू स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये महू स्केल है जो कठोरता की जांच करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, खनिजों की कठोरता को मापने के लिए महू स्केल का उपयोग करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्म वस्तु ऊष्मा विकिरण के रूप में अपने चारों ओर की ऊष्मा उत्सर्जित करती है। गर्मी उत्सर्जन की दर खाली जगह पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब है वस्तु और उसके परिवेश के बीच तापमान के अंतर के। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि किसी
गर्म वस्तु की ऊष्मा विकिरण के रूप में अपने चारों ओर की ऊष्मा उत्सर्जित करता है। गर्मी उत्सर्जन की दर इसके अंतर पर निर्भर करता है। मीन्स गर्म और ठंडा के बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इसी पर यह निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये मिलान करने वाला है दोस्तों। और जॉन गुटेनबर्ग इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था। 1 का 2 नंबर हो जाएगा। WK रॉन्टजन ने एक्सरे का किया था, 3 नंबर। माइकल फैराडे इन्होंने डायनामो का आविष्कार किया था, 4 नंबर। और ग्राहम बेल ने टेलीफोन का किया था, 1 नंबर। 2, 3, 4 और 1, ये ऑप्शन किस में है? 2, 3, 4, 1, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप 30 दिन तक प्रतिदिन 5 घंटे के लिए 60 वाट का बिजली के बल्ब का उपयोग करते हैं तो आपने कितना यूनिट बिजली का उपयोग किया? चलिए इसे बनाते हैं। तो 60 वाट का बल्ब 5 घंटे यूज किया और ऐसा मैंने 30 दिन तक यूज किया। इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर तैयार है। ये 0 से 0 गया, नीचे 10 बचा है। 5 से 2 बार में 10 कटेगा और 2 से ये 6 है, 0 तो कट गया। 2 तिया 6, 3, तो यहाँ पर हमारा 3 बचा और यहाँ एक 3 बचा। 3 × 3 9 होता है और हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों यदि आप यूनिट निकालना चाहते हैं तो आप सारे वाट को एक जगह लिख लें, आवर को घंटा को एक जगह लिख लें और कितने दिन के लिए आपको निकालना है यूनिट वो एक जगह लिख लें और उसे 1000 से डिवाइड कर दें, आपका यूनिट निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एक पर्यवेक्षक 2 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ एक समतल दर्पण की ओर बढ़ता है। पर्यवेक्षण के संदर्भ में प्रतिबिंब की गति होगी। तो इसका सही जवाब होगा 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ता है तो इसका 2 गुना यानी 4 होगा। एक प्रूफ के तौर पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि मान लिया कि ये कोई समतल दर्पण है, मिरर है। एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, इसका परछाई दर्पण की दूसरे तरफ उतनी ही दूरी पर बनेगी। मान लिया जाए यह व्यक्ति 1 कदम चलता है, इसकी परछाई भी 1 कदम आगे बढ़ेगी। मीन्स 1 कदम और 1 कदम कुल मिलाकर 2 कदम। मीन्स 1 कदम बढ़ रहा है तो हमारी गति 2 हो जा रही है, मीन्स दुगनी हो जा रही है, इसलिए 2 बढ़ेगा तो आंसर 4 होगा। आगे देखते हैं। पौधे में वाष्पोत्सर्जन निम्नलिखित में से किस में मदद करता है? चूँकि हम जानते हैं कि वाष्पोत्सर्जन जो पानी पेड़ सोखता है, ज़मीन से एब्जॉर्ब करता है, वह ऊपर की ओर जाता है और पत्तों के माध्यम से स्टोमाटा से वह वाष्पीकृत हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, जल की अवशोषण कर ऊपर की ओर भेजना। बिल्कुल सही है, जल से ही अवशोषण करके वह ऊपर की ओर जाता है। पानी में घुले खनिज को अवशोषित कर ऊपर की ओर भेजना, ये भी बिल्कुल सही है। तापमान नियंत्रण, जो भी तापमान होता है वो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से नियंत्रित हो जाता है। और हमारा चौथा ऑप्शन है सभी, ये बिल्कुल सही होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति किससे ग्रसित होते हैं? तो दोस्तों आपको बता दें ये डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को भूलने की आदत हो जाती है, आदमी भूल जाता है कोई बात को। ऐसे बीमारी को अल्जाइमर रोग कहा जाता है, याद रखें। ये दोस्तों चौथा ऑप्शन जो हमारा है ब्रेन हेमरेज, आपको पता होगा ये मस्तिष्क में नस का फट जाना तथा रक्त का मस्तिष्क में ही परिवाहित होना, ये हमारा ब्रेन हेमरेज कहलाता है। ब्रेन हेमरेज में लोगों को दिखाई सुनाई थोड़ा कम पड़ने लगता है,
ये इसके लक्षण हैं। मेनिंजाइटिस, ये मेनिंजाइटिस रोग जो होता है ये हमारा मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में सूजन आ जाने के कारण होता है। एक नंबर ऑप्शन है हंटिंग रोग, ये एक आनुवांशिक रोग है दोस्तों, जेनेटिक रोग है, दर पीढ़ी चलते रहता है। इस रोग में होता क्या है कि व्यक्ति 30 से 40 वर्ष की उम्र पार करने के बाद इन्हें भूलने की आदत पड़ने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में पोषण तत्व का पुनः चक्रण जिस सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि जो भी जीव मर जाते हैं उन्हें अपघटन करने के लिए सूक्ष्मजीव, जीवाणु, विषाणु, फफूंदी वगैरह काफ़ी ही सहायक होते हैं। तो इसे सड़ाने गलाने में मदद करते हैं, जिसे हम लोग डिकम्पोजर्स कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विटामिन B9 का दूसरा नाम क्या है? तो B9 को दोस्तों ये पहले शायद मैंने चर्चा किया है, इसे फॉलिक एसिड कहा जाता है। फॉलिक एसिड, साइट्रिक एसिड ये विटामिन C को, ये तो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और बायोटीन ये B7 को कहा जाता है, और H को भी बायोटीन ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किसे विटामिन को कमी के कारण एक रक्त अस्कंदन की बीमारी होती है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों विटामिन की कमी के कारण रक्त अस्कंदन होता है, ये विटामिन K के कारण होता है।